हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11 की फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एरर एनालिसिस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हम इसके पिछले वीडियोस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स 1 वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हम जोड़ते और घटाते हैं एरर्स के साथ में। फिर अगले वीडियो में सेकंड पार्ट में देखा था कि कैसे उनका गुणा और भाग कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर किसी फॉर्मूले में या किसी फंक्शन में पावर लगी हुई है तो हम उसको कैसे एरर के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू a टू द पावर n। मान लिया कि कोई एक आपके पास क्वांटिटी है, कोई एक भौतिक राशि है a जिसमें पावर लगी हुई है n। अब आपको y को निकालना है तो पहले आपको a का मेजरमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने a का मेजरमेंट किया, उसकी कुछ पावर है, हल होने के बाद में आपको y मिल जाएगा। तो सोचने की बात है कि अगर a में कुछ गलती हुई है तो y में भी गलती आएगी। कितनी गलती y में मिलने वाली है, यही हमारा क्वेश्चन है। अभी तक हमने जोड़ने में, घटाने में, गुणा में, भाग में, सब में वही किया है। इस बार पावर वाले में करके देख लेते हैं क्या मिलेगा। ओके, y इज इक्वल टू a टू द पावर n। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लें भैया, मान लिया कि a में जो एरर है वो है डेल्टा a। अगर a की एरर डेल्टा a है तो y की जो एरर होगी, जो त्रुटि होगी, वो डेल्टा y हो जाएगी। अल्टीमेटली हमको क्या मिलने वाला है बेटा, y का जो मान होगा वो y प्लस माइनस डेल्टा y, और a का मान हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a टू द होल पावर n। मतलब ये कि a की त्रुटि है डेल्टा a। तो a की जो मेजरमेंट है वो कितना मिलेगा, या तो a से थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा, a प्लस का डेल्टा a मिलेगा, या फिर आपका मान थोड़ा कम आएगा, a माइनस डेल्टा a मिल जाएगा। पावर जैसी लगी थी वैसे लिख दिया। तो अब जब a का मान थोड़ा सा ज़्यादा मिलता तो y का मान भी ज़्यादा मिलेगा। a का मान थोड़ा आपने कम मेजरमेंट किया है, कम नापा है, तो y में भी मेजरमेंट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात कि जैसी यहाँ पर एरर होगी उसके हिसाब से यहाँ पर भी एरर आएगी। यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस। ओके, अब क्या करें, अब हम लोग यहाँ से y को कॉमन लेना चाह रहे हैं। y को जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। क्लियर। और इसी तरह यहाँ से हम a को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a टू दी होल पावर n। अब हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, इतनी मैथ आप जानते होंगे कि अगर यहाँ से कुछ भी कॉमन होगा तो साथ में वो ये वाली पावर लेकर के भी निकलेगा। तो a की पावर यहाँ पर n है, a की पावर n। अब हम जानते क्या है, y इज इक्वल टू a की पावर n। तो y का मान और a की पावर n तो बराबर ही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a टू दी होल पावर n। ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस किया जा सकता है ना। ओके, अब यहां पर हम लोग द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पिछले वीडियो में भी बताया था बाइनोमियल थ्योरम। क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम भैया? बाइनोमियल थ्योरम ये बोलती है कि 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n अगर लिखा है तो फिजिक्स में हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं। वैसे पूरा फार्मूला होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर केवल 2 ही टर्म लेने, बाकी सारे टर्म बहुत छोटे होते हैं, इग्नोर कर दिए हैं। अगर x का मान 1 से बहुत छोटा है, बाइनोमियल की कंडीशन है ये द्विपद प्रमेय की, कि x की वैल्यू अगर 1 से काफ़ी छोटी है तो इस n को आप यहाँ पर खुदा दें, आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये जो x वाला टर्म है 1 प्लस या माइनस x, तो ये जो टर्म है बहुत छोटा है। रीजन a है ट्रू वैल्यू, डेल्टा a है एब्सोल्यूट एरर। जो एरर होती है वो जाहिर सी बात है ट्रू वैल्यू से कम रहेगी। तो ऊपर वैल्यू बहुत छोटी है, नीचे वैल्यू बहुत बड़ी है। छोटी वैल्यू बटे बड़ी वैल्यू इज इक्वल टू बहुत छोटी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू 1 से कम है, तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर काम कर जाएगी। डेल्टा y आपको क्लास 12 में पढ़ने के साथ मिलेगा ये 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a लिख सकते हैं।
1 से 1 हो गया कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए। अब आप प्लस माइनस चाहे तो काटना चाहे तो काट दें, फर्क नहीं पड़ा उस बात से। वो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस, तो कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए। तो बहुत सिंपल सी बात, आपके सामने जो क्वेश्चन था वो ये था कि भैया अगर y बराबर a की पावर a टू द पावर n है, तो अगर a में एरर है तो y में एरर कितनी आएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि y में एरर निकालना है। कौन सी एरर निकल करके आएगी, तो आंसर है फ्रैक्शनल एरर निकल करके आएगी, भिन्नात्मक त्रुटि आएगी। डेल्टा y अपॉन वाई इज इक्वल टू a लिखा है तो डेल्टा a अपॉन a, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी। ये प्रूफ हो गया यहाँ से, और हमने सॉल्व करके निकाल लिया कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा एरर आएगी वो ये मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ बातें, जैसे कि आपने जितना भी पढ़ा है उन सबको मिला करके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है ये सीखना जरूरी है। तो हम एक दो यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर, जोड़ना, घटाना, इन सबको मिला करके कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उसके पहले कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग एक बार दिमाग में ले आएँ। ट्रिक हैं जो याद रखें कि हम जितनी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं अभी तक एरर में, उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में। देखिए बच्चों, कुछ की पॉइंट्स हम बता रहे हैं, उनको जरा दिमाग में रखिएगा। सारे रूल जितने आपने पढ़े हैं कि जोड़ने में क्या होगा, घटाने में क्या करना है, गुणे में क्या करना है, भाग में क्या करना है, पावर में क्या करना है, 5 के 5 कंडीशन आपको समझ में आ जाएंगी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, y इज इक्वल टू अगर a प्लस बी है, y इज मतलब कि दो क्वांटिटी जुड़ी हुई है और हमको y में एरर निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया गया, तो इसको सॉल्व करके जो हमको आंसर मिला था वो कुछ ऐसा मिला था, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, प्लस माइनस बीच में जब माइनस वाला सिंबल लगाना तो लगा लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी फिलहाल। इसी तरह सारी कंडीशन पहले हम लिख देते हैं, y इज इक्वल टू a माइनस बी, फिर हम लोगों ने पढ़ा था y इज इक्वल टू a इंटू बी, a अपॉन बी, और अभी पावर वाला पढ़ा है a की पावर n। तो इन सभी में कैसे हमको एरर मिली हुई है ये हम ज़रा एक बार देख लें, और फिर एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। इसमें है डेल्टा y बराबर डेल्टा a माइनस डेल्टा b, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम एरर निकालते हैं तो हमेशा क्या आया है, प्लस आया था। मगर एरर हम लोगों ने नॉर्मल ही निकाली है तो वो माइनस ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैक्सिमम एरर की बात आई है तो प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस आएगा, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, तो इसमें एरर ज़्यादा मिलेगी। आप सोच के देखिए, ए में एरर कुछ करी आपने, बी में भी एरर करी, तो घटा नहीं, वो और डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट कर देगा, तो वाई की गलती और बढ़ जाएगी। आप बी में कोई गलती नहीं करते तो इसमें गलती कम आती, लेकिन बी में भी गलती कर दी तो वाई और ज़्यादा गलत हो गया। तो यहाँ पर एरर में हम लोग प्लस ही लेंगे, माइनस भूल जाइए, कहीं पर भी एरर में माइनस आएगा। जहाँ पर भी दो एरर जुड़ रही होंगी या घट रही होंगी तो उसमें चिन्ह जो आएगा वो हमेशा प्लस का ही लिखना है, मतलब घटेगी कहीं है ही नहीं। मल्टीप्लाई वाले केस में क्या आया था, जोड़ने और घटाने में देखिए सिंपल है, ये दोनों जुड़ी थी तो एरर भी जुड़ गई, ये दोनों घटी हैं तो एरर भी घटनी चाहिए, लेकिन वो एरर की मैक्सिमम निकालने की वजह से वो जुड़ जाती है, क्योंकि इसमें भी गलती है इसमें भी गलती है तो उसमें ज़्यादा गलती है, दोनों ऐड हो गई। अब मल्टीप्लाई वाले से यहाँ से कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है, और चेंज होती है क्या कि यहाँ पर एरर नहीं निकलती है, यहाँ पर तो एब्सोल्यूट एरर निकल के आई है, लेकिन यहाँ और यहाँ एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलती है, निरपेक्ष त्रुटि नहीं निकलती है, यहाँ पर भिन्नात्मक त्रुटियाँ निकल करके आती हैं, फ्रैक्शनल एरर निकल करके आती हैं। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल एरर आएगी, डेल्टा y अपॉन वाई a इंटू बी, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा लिख के आया था, डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन बी। सिंपल सी बात है, अगर y बराबर a इंटू बी है तो इसकी एरर बताना है तो आप सबका फ्रैक्शन वाला ले लो कि y का हो जाएगा डेल्टा y अपॉन वाई, इसका हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a, इसका हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b, बीच में साइन कैसा, प्लस का। ये वाले में डेल्टा y अपॉन वाई a अपॉन b है तो इसका भी सेम ही आंसर आएगा प्लस में, ये हो जाए यार, डेल्टा b अपॉन b।
माइनस आना चाहिए था, हमने डेरिवेशन बताया था आपको, लेकिन मैक्सिमम एरर के चक्कर में वो फिर से क्या हो गया, प्लस। आप चाहे तो सब में मैक्सिमम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब मैक्सिमम एरर ही निकालते हैं हम लोग। और अगर हम इसका निकालते हैं तो इसका भी आपने निकाला है, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए। ये आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमने इसमें कोई नई चीज़ नहीं बताई आपको, कोई की पॉइंट नहीं है। ये आपने पढ़ा है कि दोनों क्वांटिटी जुड़ी हैं तो उनकी एरर जुड़ेगी, दो क्वांटिटी घटी हुई हैं तो भी उनकी एरर जुड़ेगी, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो उनकी फ्रैक्शनल एरर जुड़ जाएंगी, दो क्वांटिटी का अगर डिवाइड हुआ है तो उनकी फ्रैक्शनल एरर तो भी जुड़ जाएंगी। अगर किसी क्वांटिटी में पावर दी है तो उसकी पावर आगे कूदेगी और उस क्वांटिटी का क्या ले लेंगे, फ्रैक्शनल एरर, हमारा वाई का एरर मिल जाएगा फ्रैक्शन वाला, भिन्नात्मक त्रुटि मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर दोनों पॉइंट हमें किसी मतलब के नहीं, हमको निकालने भी नहीं है, और निकालना होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना या घटाना कुछ भी हो, एरर को जोड़ना है, आपको इतना याद रखना है। नीचे वाली जो बातें आप याद रखने को तो याद ये भी रख सकते हैं कि गुणा हो चाहे भाग हो, उनकी फ्रैक्शनल एरर जुड़ जाएंगी। आप आराम से ये बात याद रख सकते हैं कि चाहे जोड़ना गुणा हो चाहे भाग हो, उनकी फ्रैक्शनल एरर हमेशा ऐड होती है। बाकी यहाँ पर तीनों में आप याद करने का एक रूल है, ये वाला ये वाला ये वाला, गुणा भाग और पावर। यहाँ पर आप लॉग के नियम याद रख सकते हैं, जैसे लॉग में होता है log m इंटू एन, तो हो जाता है log m प्लस log n। log m बाई n अगर लिखा हुआ है तो ये हो जाता है log m माइनस log n। log m की पावर n है तो ये बन जाएगा log n, आगे आ जाएगा m। ये आपने रूल पढ़े हैं, बस यही रूल यहां पर अप्लाई कर देने हैं आपको। क्या रूल है, अगर m इंटू एन है, गुणे में है तो प्लस में जाएगा, डिवाइड है तो माइनस आएगा, और पावर में है तो पावर आगे आ जाएगी। तो गुणे में है तो प्लस में जाएगा, डिवाइड में है तो माइनस में जाएगा, पावर है तो आगे आएगा। बस ये याद रखना कि जहां पर डिवाइड में माइनस हम बोलते हैं m बाई n को log m माइनस log n, मैक्सिमम की वजह से वहां पर साइन कैसा लिखना है, प्लस का लिखना है, हमारा काम हो जाएगा। अगर आप इतनी बात याद रख लेते हैं तो एरर का कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं फंसेगा। 99% न्यूमेरिकल आप सारे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड होंगे। अब अगर आप एक बात सोचो, अगर आपको फ्रैक्शनल एरर पता है डेल्टा वाई अपॉन वाई कहीं पे, और आपको परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करोगे, डेल्टा वाई अपॉन वाई निकालना हमको आता है, बस हर तरफ 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये बन जाएगी वाई की परसेंटेज एरर। तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर लेंगे। तो इन्हीं चीज को ध्यान रखते हुए हम एक दो न्यूमेरिकल बता रहे हैं आपको, और उनको अच्छे से समझ लें हम लोग, ठीक है। तो सुनिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल है कि एक गोला है आपके पास, एक गोला है, उस गोले की रेडियस भी होगी, एक गोला है और उस गोले की रेडियस भी होगी, त्रिज्या भी होगी। आप त्रिज्या का अगर पता होगा तो आयतन निकाल सकते हैं इसका। आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा जान, अब सोचो, अगर हमने इसकी रेडियस को ही गलत मापा है, इसका r का मान कोई मेजर करने में गलती कर दी, तो क्या आयतन सही आएगा? सवाल ही नहीं उठता। अब r का मान गलत रखोगे तो v का मान गलत ही आएगा। तो r में अगर आपने एरर करी है तो v में भी एरर आएगी। सवाल यह है कि एक गोले की रेडियस का जब मेजरमेंट किया तो उसमें जो रेडियस की एरर हुई है वो 3% की हुई, मान लो। सवाल ऐसे ही बनता है, एक गोले की रेडियस को मेजर करने में अपन लोगों ने 3% की मिस्टेक कर दी, 3% की एरर कर दी। बताओ उसके वॉल्यूम में कितनी एरर होगी? समझ रहे हैं? एक गोले की रेडियस को मेजर करने में, मापने में 3% की एरर होती है, तो बताओ उसके वॉल्यूम में कितनी एरर होगी। ठीक है भैया, समझ गए प्रश्न क्या है। अब सॉल्व कैसे करना है समझते हैं। पहले तो आप एरर को देख करके ये समझें कि परसेंटेज लगा है, प्रतिशत का चिन्ह लगा है, तो मतलब कि परसेंटेज एरर है। और परसेंटेज एरर को कैसे लिखते हैं आप? अगर आपने y लिखकर चला है तो डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 करते हैं ना, तो यहां पर रेडियस की परसेंटेज एरर है, तो इसका मतलब हमको लिखना चाहिए डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 का मान दिया है 3%।
प्लीज मेरी बात को समझने का प्रयास करिए कि ये जो एरर है वो परसेंटेज एरर है। अगर कहता कि भैया ये एब्सोल्यूट एरर है, परसेंटेज नहीं होता, तो हम डेल्टा आर लेते। अगर बोलता कि भैया यहां पर फ्रैक्शनल एरर दी है, भिन्नात्मक त्रुटि दी है, तो डेल्टा आर अपॉन आर का मान दिया होता। लेकिन यहां पर परसेंटेज लगा था तो हम समझ गए कि ये तो परसेंटेज एरर है, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। यहां पर अगर आर को आप आर मतलब कि रेडियस को आर से नहीं लिखना चाहते, एक्स से लिखना चाह रहे हो तो एक्स से लिख लो, हमें दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बन जाएगा। तो जिस चीज में परसेंटेज एरर दिया जाएगा उसके फॉर्मूले को उसी हिसाब से बना लेंगे, डेल्टा एक्स वाई जेड कुछ भी अपॉन में वही इंटू 100। आर की परसेंटेज एरर मिल गई, अब वॉल्यूम में निकालना है। ओके, तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब स्टार्टिंग करना है, सोल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें भी एरर निकालना है। तो वॉल्यूम में निकालना है, आयतन में निकालना है। तो आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। भैया निकालो इसकी एरर। तो वॉल्यूम में क्या एरर आएगी, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 लिख सकते हैं ऐसे। ओके, बताओ 4 में क्या एरर आएगी, 4 में गलती क्या है, 4 में क्या गलती होगी बच्चों, 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 4 मतलब 4, तो उसका तो मेजरमेंट भी नहीं करना है भैया, आपको आर को नापना है। बाकी 4, 3, पाई सबके मान तो पता ही है। तो 4 में गलती नहीं हो सकती, 3 में गलती नहीं हो सकती, पाई में गलती नहीं हो सकती। मतलब साफ है, जितनी कांस्टेंट चीजें हैं, एकदम फिक्स्ड वैल्यू है जिसकी, उसमें कोई एरर पॉसिबल नहीं है। तो एरर की जब लाइन पे आप पाओगे तो उन कांस्टेंट को आप हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। एरर में, गलती में उसका कोई योगदान नहीं है। गलती केवल इसकी वजह से होगी, तो गलती वाला टर्म केवल यही आएगा, बाकी सब फिक्स है, गलती होती नहीं है इसमें। अब आप गुणा भाग करो गलत तो वह अलग बात है। 4/3 के 2 मान नहीं हो सकते, 4/3 आप कैलकुलेटर में डिवाइड करिए, जो वैल्यू आएगी वही फिक्स है। अब आपको डिवाइड करना नहीं आता, गलत कर दोगे तो वो गलती आपकी है। तो ये तो फिक्स वैल्यू है, छोड़ दो। आर बचा, आर की परसेंटेज एरर कितनी आनी चाहिए, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ओके, पावर का क्या करा जाए, अभी आपने पढ़ा लॉग m की पावर n, तो पावर जो होगी वो कूद करके आगे आ जाएगी। तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, आगे, बस खत्म। ये 4/3 पाई गायब, इसको इग्नोर कर दिया, केवल r का क्यूब बचा। पावर अगर दिख जाए लगी तो वो आगे आएगी। गुणे में कोई और एक r लिखा होता, कुछ करके r की पावर 4 और होता, देखते हैं क्या करते हैं उसका फिर। हालांकि वो क्यों होता, उसके साथ में एक ही साथ लिखा होता। तो फिलहाल ऐसे बन गया ये। अब वॉल्यूम का मान निकालना है एरर का, तो 3 इंटू ये लिखा हुआ है क्या, आर की परसेंटेज एरर, कि आर में कितने प्रतिशत की गलती हुई। तो आर की कितने प्रतिशत की गलती है, 3%, तो यहाँ पर 3% लिख देना है। 3 त्रिका 9। वॉल्यूम में जो एरर आएगी, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये 9% की मिस्टेक हुई। सिंपल क्वेश्चन। गोले की रेडियस को नापने में अगर 30% की एरर हुई है तो वॉल्यूम को नापने में कितनी होगी। तो पहले तो जिसकी परसेंटेज एरर दी है उसको हम कायदे से ये लिखें। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम, जब आर की परसेंटेज एरर ये है तो वॉल्यूम की परसेंटेज एरर ये होगी। 4/3 पाई से कोई लेना देना नहीं है। आर के परसेंटेज एरर ये होगी, पावर जो होती है वो आगे कूद जाएगी, आगे कूद गई। लॉग के नियम की तरह से काम लगभग करता है यहाँ पर। लॉग m की पावर n, तो n log m हो जाएगा, आगे आ गया। आर की एरर पता थी 3%, आंसर समझ गए होंगे शायद आप। अब अगर एक क्वेश्चन और हम बताएं, जैसे कि कोई एक रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी है, इस रेक्टेंगुलर शेप बॉडी की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई को नापने में हमने 2% की एरर करी और चौड़ाई को नापने में हमने 1% की एरर करी। तो बताइए इसके एरिया में कितनी एरर आएगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। लंबाई को भी गलत नापा, चौड़ाई को भी गलत नापा, तो एरिया गलत आएगा। अब फॉर्मूले देखो आपको आने चाहिए, फॉर्मूला नहीं आता तो बैंड बज जाएगी तुरंत, आप क्वेश्चन फिर नहीं कर पाएंगे। ये तो हर मैथ के क्वेश्चन का समस्या है और हर फिजिक्स के क्वेश्चन की समस्या है कि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब एरिया का फॉर्मूला पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया की भैया जो एरर होगी वो होगी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। लंबाई की एरर क्या होगी, इसमें कोई कांस्टेंट बच्चों नहीं आया है, 2/3, 4/3, ऐसा कोई पाई नहीं है, साइन थीटा नहीं है, ऐसा कोई टर्म नहीं है। कोई बात नहीं, अगर होता तो छोड़ देते क्योंकि वो फिक्स वैल्यू होती। एल की एरर आएगी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100।
ये L की एरर हो गई। अब देखो यहाँ दो चीजें गुणे में है तो log m इंटू n की तरह काम कर रहा है तो log m प्लस n होगा, प्लस साइन आएगा तो गुणे किस में बदल गया, प्लस में। और b की एरर आ गई डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। समझ पा रहे हैं? अब आपको केवल वैल्यू लिखनी है तो एरिया क्या कितना आ जाएगा, ये तो निकालनी है, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है लंबाई की परसेंटेज एरर 2% है, प्लस ये लिखा हुआ है चौड़ाई की परसेंटेज एरर, ये 1% है। 2% प्लस 1% इज इक्वल टू 3%। आंसर आ गया। अगर ऐसे ही कोई फॉर्मूला में डिवाइड दिया होता L बाई बी लिखा होता, मान लीजिए कुछ फॉर्मूला लिखा होता L बाई बी, तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, अब यहाँ पर आना चाहिए था माइनस का सिंबल, क्योंकि m बटे n जो होता है लॉग में वो log m माइनस log n के फॉर्म में जाता, तो यहाँ माइनस आना चाहिए था। लेकिन वो डेल्टा A अपॉन हम यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन वो सब मैक्सिमम ही है, तो ये मैक्सिमम होता तो वो प्लस बना लेता, आंसर यही आता। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके जबरदस्त क्वेश्चंस को लेकर के और डिटेल स्टडी वहां पर करेंगे, हम काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।